सभी साथियों को नमस्कार। हमारे 6800 के जितने भी साथी हैं, उन सभी साथियों से मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि घरों में बैठने का समय नहीं है, सोने का ढोंग मत करिए। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। 1 जून तक चुनाव है। हम लोग मुश्किल से 5-7 दिन 10 दिन अगर मेहनत कर देते हैं तो मुझे लगता है ऑर्डर जल्दी आ सकता है, कि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। और हम अपने रायबरेली के खासकर जो साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग निकलो घरों से, 1-2 दिन हमारा साथ दे दो। इस समय प्रियंका जी हर क्षेत्र में जा रही हैं, रायबरेली अमेठी में, और आप सबसे बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप लोग बाहर निकलो, मीडिया घूम रही है, अपने मुद्दे को रखो, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। और हम करते भी हैं तो लोग टांग खींचने का काम करते हैं। ऐसा क्यों? अरे साथ दो, हम अपनी अकेले की लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं। या मुझे शौक लगा है? आखिर क्या दिक्कत है आप सभी को जो नहीं निकल रहे हैं? इतनी समस्या है तो बता दीजिए कि हम भी घर बैठ जाएं। सबके पास टी शर्ट है, बैनर है, अपना पोस्टर बैनर टी शर्ट लेके आओ। तो देखो, हम 1 दिन में प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करते हैं। अभी कल एक लड़की मिली थी अपने किसी मैटर को लेके, लगभग 100 लड़कियों को उसने इकट्ठा किया था। और प्रियंका जी का काफिला जा रहा था, उन्होंने रुका और उनसे अच्छे से बात किया। उनका क्या मामला था, उनको क्या समस्या थी, उसको सुना उन्होंने। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ये समय जो है, हम अपनी बात को, अपने मुद्दे को हम पूरे भारत देश में पहुंचा सकते हैं। और आरक्षण ऐसी बात हर जगह पहुंचेगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो भाजपा झूठ बोल रही है, ये मनवादी सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। आपको लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे अंधभक्त बने बैठे रहेंगे तो आपको लगता है कि आपको नियुक्ति दे देगी, कोर्ट में कोई आर्डर आपके लिए अच्छा सा आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। लिख के ले लो, करना यही पड़ेगा जो अभी कर रहे हैं हम। इसलिए सब लोग साथ दो, मौका है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी बार बार आपको अमेठी और रायबरेली में नहीं मिलेंगे। उनके संज्ञान में बातें होंगी। कल को हम लोग फिर से अगर लखनऊ में लड़ाई लड़ेंगे तो उनके संज्ञान में होंगी। वो हमारा साथ देंगे, वो हमारी आवाज बनेंगे। अभी अपनी आवाज उठाने का, अपने मुद्दे को उठाने का बहुत अच्छा समय है। हमारे समाज के लोगों के पास, एक एक लोगों के पास जाएगी कि हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों के साथ अन्याय किया गया है, हम लोगों का हक मारा गया है। लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। अकेले मिलना बहुत आसान है, मैं मिल लूंगा, और मैं अकेले जितना कर पा रहा हूं वो कर भी रहा हूं ईमानदारी से। और मुझे कोई नेता बनने का भी शौक नहीं है, अगर ये किसी को लग रहा हो तो। मैंने ईमानदारी से इतने दिनों से लड़ाई लड़ी है और लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा। इस तरह कायर बनकर बैठना शोभा नहीं दे रहा है आप लोगों को। जब सोचो कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्या आप लोगों को ईर्ष्या है हमसे, जो आप लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। किसी से कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं हम।
कि किसी से एक पैसे की सहायता मांग रहे हों या कुछ और मांग रहे हों, आपसे सिर्फ समय मांग रहे हैं। आप अपना आइए, हमारे साथ रहिए, चले जाइए। 1 या 2 दिन की बात है। 20-25 लोग भी आ जाएंगे तो पूरी मीडिया हम लोगों को कवर करेगी, इतना जान लीजिए। वो सब हम पे छोड़ दीजिए, वो सब हो जाएगा, लेकिन आप लोग आइए तो। हमारे हाथ में पोस्टर होगा, बैनर होगा, ये पता चलेगा कि हम लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। इस डबल इंजन की सरकार ने हम लोगों का हक मारा है, जो हर मंच से जाके झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि पिछड़े दलित का आरक्षण अगर कहीं सेफ है तो सिर्फ भाजपा सरकार में है। आप लोग भी गूंगे बने बैठे हो, ये बात नहीं बता सकते हो कि डबल इंजन की सरकार में ही आरक्षण घोटाला हुआ था। जब ये इतना बड़ा घोटाला किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में, तब तो हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था इनका, तब तो हमारे भाइयों ने वोट भी दिया था। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसा कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग विरोध करेंगे तो हमको नौकरी नहीं देंगे। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? 4 साल से कहाँ दे रहे हैं नौकरी? सरकारों से रिक्वेस्ट नहीं करते, हम उनका विरोध करते हैं, उनसे लड़ते हैं। वो रिक्वेस्ट नहीं सुनती हैं सरकारें, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब सरकारें सुनती हैं। रोज मैसेज करता हूं ग्रुप में, रोज कहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने रायबरेली के साथी हैं, 25 से 30 लोग भी आ जाएंगे, तो इस मुद्दे को मैं पूरे भारत देश में फैला दूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं आ रहे तो मैं बैठा हूं। मैं अकेला आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी धमकियां मिलती हैं। मैं भी चाहूं तो बैठ जाऊं, लेकिन मेरा ज़मीर मरा नहीं है, जिंदा है। मेरा हक अधिकार लूटा गया है, हमारे 6800 साथियों का लूटा गया है, और मैं कैसे चैन से सो जाऊं? इतने आराम से मैं इन्हें लूटने नहीं दूंगा, लड़ूंगा। और जिनका भी ज़मीर जिंदा होगा वो हमारा साथ देंगे। हमारे लिए नहीं आओगे, अपने लिए आओगे। आपकी अपनी लड़ाई है, अपने समाज की लड़ाई है। निकलो बाहर, उसके बाद तो सोना ही है घर में। यही फिर भी करना पड़ेगा। एक साजिश के तहत ही आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ है। आपको क्या लगता है? इसीलिए तो रिजर्व किया गया ऑर्डर, इसीलिए रिजर्व कराया गया ताकि आप विरोध ना कर सकें। नहीं देखना 4 जून के बाद अगर ऑर्डर आता है। अभी ख्याल मत देखिए, जो सपने देख रहे हैं आप लोग घरों में सोते हुए, वो देखना छोड़ दीजिए, संघर्ष कर लीजिए। और मिर्ज़ापुर के साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग एक्टिव हो जाओ, समय है। किसी का विरोध नहीं करना है, हमें अपना पोस्टर बैनर लेके समाज में बताना है। जो भी नेता हैं उनको दिखाना है, बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारा आरक्षण लूटा गया है, और ये मनवादी सरकार हमको इतने आराम से हमारा आरक्षण वापस करने वाली नहीं है। इसके लिए हमें लड़ना होगा, जिसमें आप सभी साथ देंगे, उम्मीद करता हूं।
मैं सभी रायबरेली के साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि एक दो दिन मैं जब बोलूं, जो टाइम बोलूं, आप उसी टाइम पे आ जाओ। अपना पोस्टर ले लो, जिनके पास टी शर्ट है वो ले लो, और कुछ नहीं करना है। हमें किसी की सभा नहीं खराब करनी है, कुछ नहीं करना है हमको। हम जहां बोले वहीं खड़े रहना है। आपके पास खुद में खुद लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, मीडिया आएगी, आपका मैटर पूरे भारत देश में जाएगा। इतना विश्वास रखिए यार। एक दो दिन का समय आप लोग नहीं दे सकते हो? रायबरेली से जितने भी साथी हैं, चाहे जयेंद्र भाई हो, अनुज गुप्ता जी हो, अजय यादव हो, शिवा भाई हो, जितेंद्र हो, अनिल भाई हो, शशांक, राजकुमार, श्रीश, इधर बछरावा साइड के जितने भी हैं, सभी लोग भाई तैयार हो जाओ। ग्रुप में अपना अपना सभी लोग नाम लिख लो। सभी लोग ग्रुप में नाम ऐड करो, नंबर ऐड करो। मैं जिस टाइम बोलूं उस टाइम आप रायबरेली पहुंचो। बाकी एक दो दिन के अंदर मैंने जो संघर्ष किया है, एक हफ्ते से कर रहा हूं लगभग। मैं जब से आया हूं लखनऊ से तब से ही कर रहा हूं, लेकिन जो मीडिया पे लगातार आवाज़ उठ रही है, उसके लिए दिन भर दौड़ना भागना पड़ता है। कहीं यहाँ डिबेट चल रही है, कहीं वहाँ डिबेट चल रही है, पता भी करना है कहाँ नहीं है। मैं पीछे पीछे भागता रहता हूँ इस दोपहरी में, धूप में, इतनी गर्मी है। आप लोगों को जरा से भी नहीं सोचते हो कि एक अकेला बंदा मेहनत कर रहा है, साथ दे दें। कैसे रह लेते हो भाई आप लोग घरों में? ऐसे कोई एक आपकी लड़ाई लड़ रहा हो और आप लोग चैन से सोते हो घर में? यूं ही नहीं लूटा गया आपका हक, ऐसे नहीं पिछड़े हो आप। हो ही उस लायक, आपकी आंखों के सामने आपका हक अधिकार लूटा जाता है और आप लोग चुप रहते हो। उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई हैं वो हमें दुखी नहीं करेंगे, मेरा साथ देंगे। ग्रुप में सारी जानकारी दे दी जाएगी आप सभी को। और जितने जिले के हैं, पूर्वांचल के जितने भाई हैं, हमारे बहनें हैं, एक्टिव हो जाएं। यही नेशनल मीडिया जिसके सामने आप, जिसको आप कहते रह गए लेकिन आपका धरना कवर नहीं करने हैं, और यही आपके ज़िले में घूम रहे हैं, तो उनसे कहने में क्या है? कहो। कोई हमारी चर्चा ऐसे करने वाला नहीं है जब तक हम बताएंगे नहीं कि हम पीड़ित हैं, हमारा हक अधिकार लूटा गया है। ये भाजपा सरकार आपको आरक्षण दे देगी? देना होता तो आपका आरक्षण लूटती ही नहीं। हम 20-25 लोग भी रहेंगे तो हम किसी का भी काफिला होगा, हम रोक लेंगे और बताएंगे कि हमारे साथ कैसे आरक्षण घोटाला किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे हम लोगों को लाठियां मारी गई हैं, गालियां दी गई हैं, बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं, सब कुछ बताएंगे। फिर देखते हैं मंचों से कैसे हमारी बातें नहीं उठती हैं। प्रियंका गांधी जी से भी हम अपील करेंगे